जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2024 का ये पेपर है जो जून यूपी में उत्तर प्रदेश में जो जून में पेपर हुआ था उसका हम क्या करने वाले फुल डिस्कस करने वाले एकदम डिटेल में डीपली जाके। ठीक है, इसके पहले हम क्या कर दिए थे, जो भी सुटिक्स था सारा चीज़ हम क्लियर कर दिए थे। ये 2024 का पेपर है। यदि आप 2000 यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 2023 का पेपर देखना चाहते हैं तो इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके साथ साथ क्या कर दिए हैं, जो भी हमने क्या कर दिया, फार्मास्यूटिकल का सुपर 25 क्वेश्चन बनाया। क्या सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर, मतलब 25 क्वेश्चन ऐसे कंसीडर किया गया जो लगभग 3 और 4 साल को एनालिसिस करके उसे बनाया गया। जो हर साल लगभग रिपीट किया जाता उसे उसमें कंसीडर करके रखा गया है। उसका भी हम क्या करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। यदि आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल और केवल आप क्या करेंगे, सुपर 25 क्वेश्चन और उसके साथ साथ यदि देखा जाए सुपर 25 क्वेश्चन के साथ साथ आप 1 साल का पेपर सोल्यूशन आप देख लेंगे। पेपर सोल्यूशन से हमें ये आइडिया मिलता है कि 6 नंबर में हमें कितना पेज लिखना है और क्या क्या कंटेंट उसके अंदर लिखना है, इसको आपके देख लेना। और सुपर ये दोनों देखने के बाद आप यदि कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर सकते हैं, 70 से लेके 80% इसी से मैच करेगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और ये 2024 का पेपर है जो यूपी बोर्ड में हुआ था। अब बहुत सारे लोगों को कहना हर एक स्टेट में अलग होता है। देखिए, पूरी जो ऑल इंडिया पीसीआई होती है यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया होती, पूरे इंडिया को कवर करती है। केवल पैटर्न हो सकता है चेंज, मान लेते यूपी बोर्ड में वो लॉन्ग में पूछा तो किसी में शॉर्ट में पूछ लिया जाए, यही केवल चेंज हो सकता है, या इधर उधर नंबरिंग कर सकता है केवल। और कहोगे अब क्या करेगा, मंगल ग्रह से थोड़ी ना पेपर उठा के लाएगा कि यहाँ से बना के भाई दूसरे जगह टेबल की जगह यानी टैबलेट की जगह कह देगा डिफाइन टैबलेट, ऐसा टैबलेट ही कहेगा, डिफाइन टेबल थोड़ी ना बोल देगा। वही चीज़ें रहेगी बट इधर उधर थोड़ा बहुत कंसीडर रहता है। और सिलेबस देखा जाए तो आपको विश्वास नहीं होता तो पीसीआई का सिलेबस पूरी ऑल इंडिया में कवर करता है। यहाँ तक कि आप नेपाल का सिलेबस देख लीजिए, कुछ सब्जेक्ट एज इट इज मैच करता है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो पाकिस्तान से भी क्या कर देते हैं, मैच करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पे हमारे भाई बंदे हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नोट, फार्माकोग्नोसी का जो फ्लो चार्ट नहीं है, ठीक है, जो ड्रग्स है उसका पीडीएफ लोग मांगते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे देखते हैं। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो 80 नंबर है। घंटे की बात की जाए तो 3 घंटे के अंदर आपको करना रहेगा। और एग्जाम में जाने से पहले अपना हथियार, जैसे आपको बढ़िया से पेन ले लेना है, कोई काला नीला कुछ भी आपको, चाहे 2 रुपया वाली, चाहे 4 रुपया, चाहे 10 रुपये, चाहे 100, जो आप अच्छे से लिख पाते हैं जिससे। उसके बाद एक क्या करिए, स्केल ले लीजिएगा, ठीक, अच्छे से, और एक पेंसिल भी ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम मोस्टली देखा जाए तो ये चीपी में रहता है, इन सब में नहीं रहता है, बट आप लेकर अपना हथियार चलिएगा। और यहाँ से नोट वगैरह दे रखा, ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये सब हिंदी तथा इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया। ये सब लास्ट पॉइंट आपको थोड़ा सा सही से सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यूपी बोर्ड में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, यदि किसी स्टेट में है तो प्लीज़ आपसे यहाँ पर अनुरोध किया गया, प्लीज़ आप मोबाइल नंबर अथवा पैसे चिपकाने की कोशिश ना करिए। यदि आप पैसे चिपकाने की कोशिश करते हैं तो ये सब सारे चीज़ करना उनके लिए का कानूनन अपराध है। और यूपी बोर्ड में 2024 का आप रिजल्ट देख सकते हैं, केवल 40 से लेके कितना, 40 से लेके यदि बात की जाए रिजल्ट की तो 40 से लेके क्या होगा, 43 या 45% लोगों का रिजल्ट बना है और सब क्या हो गए, फेल हो गए। जिन्हें भाइयों ने उस पर अपना नाम लिख दिया था, या नाम तो नहीं लिखना अलाउ रहता है, ठीक है, वो वाली पेज उखाड़ के लिए पहले से हटा दी जाती है, ठीक है। और उसमें जो तुम्हारे पास है जो भी मोबाइल नंबर लिखे तो BTU वो जिस कॉलेज पे चेक हो रहा था उसे भेजा ही नहीं गया था। तो लोग क्या किए, उसे सबसे पहले जो भी बंदा लिखा था अपना एप्लीकेशन लिखा गया, प्रिंसिपल से साइन कराया गया, लखनऊ, मतलब बहुत दौड़ना पड़ा तब जाके कॉपी उनकी चेक हुई, तो पता नहीं फेल हुए या पास हुए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप प्लीज़ ना करिएगा। और इसमें देखा जाए तो आपको टोटल कितने पार्ट होते हैं, टोटल 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, तो 30 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। तो पार्ट ए को यहाँ पर लिखा है आंसर एनी 6 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब कोई 6 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, 7 क्वेश्चन में से। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिस्क्राइब, ठीक है, यहाँ से बोल दिया है डिस्क्राइब सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस।
एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट। यदि आप इम्प्योरिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे ना, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल इम्प्योरिटी होती, केमिकल में होती है, ठीक है, रिएजेंट में हो सकता, उसका पूरा यानी 2 पेज में हमने क्या कर दिया है, पूरा नोट अच्छे से बना दिया। तो आपको लिमिट टेस्ट है, ठीक है, यहाँ से क्या कर देना, इम्प्योरिटी को आपको क्या कर देना, पूरा डिफाइन करना है। यानी इम्प्योरिटी हमारे सब्सटेंस में रहती तो हमारे फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता उसको बताना है। और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी यानी इम्प्योरिटी की कितनी सोर्स होती है, इसका भी हम क्या करेंगे, लिंक में हम क्या कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी वीडियो डाल देंगे। और जल्द ही इसको फुल सोल्यूशन के साथ हम लेके आएंगे, 1-1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिमिट यानी लास्ट में क्या करना है, लिमिट टेस्ट, क्वेश्चन को देखते जैसे क्वेश्चन पूछे उसी तरह से लिखना। यदि लॉन्ग क्वेश्चन है तो कम से कम आपको कितने पेज में, 2 पेज में आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, एक्सप्लेन एन फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड डिस्कस रेडॉक्स टाइट्रेशन। यानी सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की फंडामेंटल यूनिट पूरा डिटेल में बतानी पड़ेगी। आपके सिलेबस में कितना टाइट्रेशन है उसको बताना पड़ेगा। और एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, और रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गया, नॉन एक्वस हो गया, ये 3-4 हो जो हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में आपको बता देना है। जैसे सुने होंगे रेडॉक्स अबक्रिया ऐसी अबक्रिया होती है जिसमें रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता है, उस अबक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इन सबको पूरा डिटेल आपको बताना पड़ेगा। लास्ट में दे रखा है डिस्कस एंड क्लासीफाई नियोप्लास्टिक एजेंट, मतलब सबसे पहले बताना है नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है, उसकी डिफिनेशन पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करना। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन को क्या करना पड़ेगा, एकदम डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया क्लासीफाइड ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक्सप्लेन केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कोई ऐसी ड्रग्स जो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में आपको डिटेल में बताने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से कंसीडर हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 5वां नंबर यहाँ से क्या पूछा है, यदि आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो अपनी क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोटो क्लिक किया गया है, थोड़ा सा ब्लर है भाई। ठीक है, एकदम से बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। अब यहाँ से नीचे क्या लिख रखा है, डिफाइन एंड क्लासीफाइड डाईयूरेटिक ड्रग्स एंड डिस्कस देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताना पड़ेगा। सबसे पहले यानी डायूरेटिक की डिफिनेशन, डायूरेटिक क्या होती है, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे यूरिनेशन के फ्लो को तेज कर देते हैं उसे हम डायूरेटिक्स बोलते हैं। और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है बट आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी तरह से ट्रिक वगैरह बना के आप याद रख लीजिएगा। लास्ट में तुमसे पूछा डिस्कस देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद डायूरेटिक जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तथा फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा एकदम ईजी तरीके से। इसके करने के बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका छठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसे भाई तू इरेज हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, एक्सप्लेन द फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स एनर्जिक ड्रग्स इन रिलेटेड एजेंट। मतलब सबसे पहले बताना कोलिनर्जिक ड्रग्स होती क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड ड्रग एजेंट मतलब ड्रग्स के बारे में आपको डिटेल में बताने देना है। देखिए, अब क्लासिफिकेशन जब करिएगा तो उसमें एग्जाम्पल के साथ साथ ही थोड़ा एक्सप्लेन करते रहिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए नीचे पूछ दिया है। 7वां नंबर हमसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया, देखिए क्या लिख रखा है, क्लासीफाई द ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसे CVS के नाम से जाना जाता है। CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। डिस्क्राइब एंटी एंजाइनल ड्रग्स, सबसे पहले क्या होता है, ऐसी दवा का नाम बताना जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आती है। फिर उसका क्लासिफिकेशन करना है, फिर डिस्कस करना है एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में आपको डिटेल में क्या करना है, डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये आपका 7 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपका क्या हो जाता, पार्ट बी स्टार्ट होता। पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, कि 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता, और हर एक क्वेश्चन देखा जाए तो आपका टोटल 3 नंबर का होता। ठीक, तो इसमें आ जाते हैं। इसमें कोई देखो कह दिया कोई 3 क्वेश्चन आपको करना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह दिया डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। हम थे जब
हमारी एक मैम पढ़ाती थी, पूरे साल में केवल एक्यूरेसी और प्रिसीजन हमें केवल समझ में आया था और कुछ भी नहीं समझ में आया था। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ाती थी, केवल कुछ बात हो तो एक्यूरेसी प्रिसीजन पे लाख टिपक देती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ से, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में यहाँ से हो गया। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो एक्यूरेसी पर डिफिनेशन लिख देना, एक दो पॉइंट और बढ़ा के उसके बाद एक एग्जाम्पल दे के लिख देना। प्रिसीजन की डिफिनेशन दे के एक दो पॉइंट और लिख के फिर एग्जाम्पल के साथ आप क्या करने अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, तो एक पेज आपका आराम से भर जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मान लेते देखिए आपको क्लासिफिकेशन नहीं आया, तो यहाँ मैं नहीं कहा कि क्लासिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता क्या है इसके बारे में दो तीन लाइन आपको 2-3 पॉइंट में डिस्क्राइब कर देना। उसके बाद जो भी आपको एग्जाम्पल इसके अंतर्गत पता है ये लिख देना। उसके बाद जो भी मान लेते इसके दवा के बारे में थोड़ा सा पता, कैसे वर्क करती है, कैसे सोइलिंग को कम करती, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, आप थोड़ा लिखते चलिए। हमारे क्लासिफिकेशन नहीं आता तो उससे बचिए। देखिए कहा नहीं हमसे क्लासिफिकेशन, तो क्यों करें, यदि आपको आता तो और अच्छी बात है, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लास्ट में लिखा है रिफाम्पिसिन लिखा है। रिफाम्पिसिन के बारे में आपको पूरा अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक दवा का नाम है, जैसे अभी आप हिमेटेनिक्स पढ़ेंगे, एंटासिड पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पढ़ेंगे, तो उसमें भी ऐसे ऐसे एक ड्रग्स आती है किसी क्लासिफिकेशन के, उसका स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, यूज क्या होता है, फार्मास्यूटिकल यानी उसमें क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर वगैरह। मान लेते स्ट्रक्चर नहीं आता तो नहीं लिखिएगा, मगर इसके बारे में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ से लास्ट में दे रखा एसिड बेस टाइट्रेशन, तो क्या कर दिया, एसिड बेस टाइट्रेशन को आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, ऐसे एसिड और जब बेस रिएक्ट करते तो इनसे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उत्पन्न होती है, उसी को क्या कर देना पूरा का पड़ेगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा इंसुलिन क्या होती है। जैसे इंसुलिन सुने होंगे, एक पैंक्रियाज हमारे पास ग्लैंड होती है जो क्या निकालती है, इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। अब इंसुलिन कहाँ से निकलता है, हमारे पैंक्रियाज जो सेल होती है उसके बीटा जो सेल होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है इंसुलिन सेल, जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है। इनकी कमी होगी तो हमारे शरीर के अंदर डिपॉजिट होने लगेगा ग्लूकोज का लेवल। यदि ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में डिपॉजिट होने लगेगा तो हमें क्या हो जाएगा भैया, डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारा चीज़ हम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा छठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ से एक बार पूरा देख लेते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द ब्रीफ मेडिसिनल गैसेस। मेडिसिनल गैसेस क्या होती हैं उनके बारे में बताना, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, स्टोरेज कंडीशन कैसे करना है, सबको बारे में बताना पड़ेगा। ऐसे सुने होंगे ना, अभी कोई मान लेते ज़्यादा सीरियस रहता है, कहीं भाई ऑक्सीजन लगा दिलवाना हो, तो ऑक्सीजन एक देखा जाए तो मेडिसिनल गैसेस है, नाइट्रस ऑक्साइड एक मेडिसिनल गैसेस है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में से 2-3 गैसेस है, उसको बारे में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से, यानी अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ट्रॉपिकल एजेंट क्या होता है। ट्रॉपिकल एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे शरीर के ऊपर यानी स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं, फॉर एक्सटर्नल यूजेज होते हैं। ये केवल और केवल देखा जाए जैसे क्रीम उरी पर लिखा रहता है कि एक्सटर्नल यूजेज के लिए होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ से यानी आपका टॉपिकल एजेंट होता है, इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, स्टोरेज कंडीशन वगैरह एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। देखिए 2023 में देखा जाए, ठीक है, ये 2024 का जो क्वेश्चन बहुत सटीक पूछा है, क्योंकि इसमें किसी का नहीं कहा भाई स्ट्रक्चर बनाए। अभी एक नंबर में कहीं पूछा होगा, नहीं तो यहाँ पर कोई नहीं, हम सब लोग रहते थे ऐसे 3 का नाम देता, कह रहा पैरासीटामॉल का केमिकल स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, ऐसे 3 दिया था, तीनों का हमको स्ट्रक्चर बना था जो हमको याद ही नहीं था। ठीक है, लास्ट में तुमसे पूछ दिया गिव प्रिंसिपल एंड लिमिटेशन ऑफ मोहर मेथड। जैसे मोहर मेथड, अब देखिए मेथड आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे कोई टेस्ट करते हैं ना तो किस मेथड से करते हैं आपको लैब में बताया जाता है। ये बंदे वही कर पाएंगे जो थोड़ा सा लैब के बारे में नॉलेज रखते हैं, तुरंत कर देंगे। ठीक है, बट आपको इसमें देखिए, क्योंकि ये सब जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ क्वेश्चन है। यदि आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो अच्छे से तुरंत भन्न से कर देंगे। ठीक है, वैसे भी कर देंगे बट थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में। लास्ट में दिखा क्लोनाजेपाम। क्लोनाजेपाम के बारे में पूरा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेज आपको लिखना पड़ेगा क्लोनाजेपाम के बारे में। फिर क्या लिखा, कीटामीन। कीटामीन के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक। लास्ट में लिखा एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है। एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है, ऐसी दवा होती है जो वायरस के अगेंस्ट वर्क की जाती है, अगेंस्ट ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है, उसे एंटीवायरल एजेंट बोलते हैं। सिंपल सा क्या लिखेंगे, ऐसी दवा जो वायरस को किल करने के लिए, वायरस से ट्रीट करने के लिए, वायरस को ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटीवायरल एजेंट बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्या कर देना, यहाँ से लिख देना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाते हैं पार्ट सी में। प्लीज़ आप पार्ट सी में यदि आपको कुछ भी आता है, ठीक, और इसमें हम 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट में नहीं आप लिखते हैं ना तो हमको थोड़ा सा बुरा लगता है कि मतलब केवल बच्चे सुनते हैं बट उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। ठीक है, देखिए आता है तो थोड़ा सा पॉज करके आप लिखिए। ठीक है, तो इससे आपका भय खुलेगा। ठीक है, जैसे वाले तो मान लेते आता है क्लास में कोई टीचर पूछे आपको बता ही नहीं पाए, देखिए क्लासेज जैसे नहीं होता कि ऑनलाइन क्लासेज चला इला गईला, ऐसे नहीं, मतलब फील लेके पढ़िए तो मज़ा आता है। ठीक है, इसमें ये जितने अब देखिए इसमें 20 नंबर में तुम्हारे पास पार्ट सी में 1 नंबर भी हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक हो सकता है, MCQ वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रहा, क्या दे रखा, क्या रखा, विच इज एंटास इज नॉट यानी रिकमेंडेड द लॉन्ग टर्म यूजेज, मतलब ऐसी कौन सी दवा है जो लंबे समय तक रिकमेंडेड नहीं की जाती है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ हो गया, जैसे लिखा है एंटासिज नॉट रिकमेंडेड लॉन्ग टर्म यूज, अच्छा कह दिया ऐसी कौन सी दवा है जो लंबे समय तक हमें, जैसे नहीं कोई दवा होती कहती है अब भैया लंबे समय तक न प्रयोग करें, ऐसे दिक्कत हो सकती है, तो वही चीज़ इसमें से कौन सी दवा है, एंटासिड। एंटासिड क्या होती है, ऐसी दवा जो हमारे पेट की एसिडिटी को कम करता है उसे एंटासिड बोलते हैं। तो इसमें तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे भी क्या कर दिया जाता है, किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 होता। ठीक, बाइकार्बोनेट H हो गया। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसे प्रयोग कर सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, इससे यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी वाला चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा, मानी पहले का सी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, इसके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रुक जाइए, वेट कर लीजिए भाई। ठीक, तो दूसरा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से कह दिया है द रिएजेंट यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप पढ़ेंगे ना लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, तो उसमें जो लिमिट टेस्ट आप पढ़े होंगे क्लोराइड का, उसमें कौन सा रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए आपको बताया गया, पहला ऑप्शन में दे रखा सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा तुम्हारे पास नाइट्रिक एसिड, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, ये तुम्हारे पास ऑल ऑफ दी। तो याद रखिएगा जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की जाता है तो आप पढ़े होंगे सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, मतलब ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इजीली। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, इसे ध्यान से सुनिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भाई खतरनाक चीज़ें दे रखा, कह रखा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली डू नॉट कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम। देखिए मालूम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा जाए तो 3 में कैटेगराइज किया गया, तो एक आपके इनऑर्गेनिक, एक के पास ऑर्गेनिक, एक आपके पास क्या हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री प्रयोग किया जाता। इनऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड हो जाते जिसमें क्या कर देते, उनकी स्टडी करते जिसमें कार्बन कंपाउंड नहीं पाए जाते। ऑर्गेनिक ऐसे तुम्हारे पास कंपाउंड होते जिसमें कार्बन की मात्रा होती, उसे हम यानी ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, नाम से पता अकार्बनिक, इसमें कार्बन न हो। फिजिकल केमिस्ट्री उसमें हम केमिकल वगैरह को तौल के प्रयोग करेंगे, इसके बारे में दे रखा। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक में भी बोले कार्बन, पहले दे रखा नाइट्रोजन होता है, कार्बन नहीं होता, तो यानी ये वाला ऑप्शन क्या होगा, डू नॉट कंटेन, यानी कार्बन नहीं कंटेन करता, तो ये वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ इसे आप नोट डाउन करिएगा, और चौथा नंबर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। कह दिया है
पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय द फॉलोइंग साइंटिस्ट, मतलब पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखो पेनिसिलिन की किसने डिस्कवरी की थी पहली बार, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता फर्स्ट एंटीबायोटिक किसके द्वारा बनाई गई थी इसके बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दे रखा पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय फॉलोइंग साइंटिस्ट, मतलब पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाई गई है, यहाँ से पहला दो क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन पॉल इचरील, यानी क्या होता रखा इच, अच्छा इट्स बी रील चील दे रखा भाई। दूसरा दे रखा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा दे रखा नेक्स्ट में दे रखा है यानी क्या दे रखा है जी गी हैड डैंगमले दे रखा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कौन सा ऑप्शन सही है आपसे क्या करेंगे, यहाँ से आप टिक मार के दिखाएंगे, यानी चौथा ऐसे लिखेंगे, चौथे में कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको यहाँ से नोट डाउन करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, यहाँ से चलते हैं, क्या बोल दिया 5वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आते देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा विच ड्रग डिप्रेस सीएनएस एंड प्रोड्यूस स्लीपनेस आर कॉल्ड, मतलब ऐसी कौन सी दवा होती है जो सीएनएस पे वर्क करती है और हमें नेचुरल स्लीपिंग की जगह आर्टिफिशियल स्लीपिंग, जैसे किसी पर्सन को क्या कर देता थोड़ा सा दिमागी खराब होता है तो उस कंडीशन में उसे सही से नींद वगैरह नहीं आती। और याद रखना ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़िएगा, ठीक, टेंशन हमारी शरीर को, माइंड को, सबको, ज़िंदगी को, सबको बर्बाद करते थे। टेंशन मत लीजिएगा पहले, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं भाई ना, छोटे छोटे बच्चे, अब तुम सोचो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में पेरेंट क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनका मेंटल प्रॉब्लम इतना हो जाता है, उनकी हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वे छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हें प्लीज़ आप मोबाइल से दूर रखिए थोड़ा सा, उसके साथ साथ क्या करिए उन्हें खेलने कूदिए, जितना खेल कूद पा रहे हैं उनके लिए, मस्तिष्क के लिए उतना ही तुम्हारे पास समझ लीजिए सूटेबल है कि नहीं। सुबेरे उठाओ, अभी हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी, और 9 से लेकर 12 छोट शाम को बैच रहता है। अब तुम सोचो एक छोटा सा बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब कौन यूकेजी एलकेजी, मतलब सुबह ही 7 बजे उठाएंगे, ठीक है, 7 बजे उठाएंगे, मार के भेजेंगे तुम्हारे पास, 3 बजे स्कूल जाएंगे, 3 बजे से वो क्या होगा नहीं, एक आध आएंगे 3 बजे के बाद, मान लेते 2 बजे 2:30 बजे मान लेते छुट्टी होता है, 2:30 बजे छुट्टी होता है। उसके बाद आने के बाद फिर क्या करेंगे, एक आध घंटा रेस्ट नहीं करेंगे, मतलब खाए होंगे खेले होंगे, उसके बाद फिर घरों में बैठाएंगे कि होमवर्क कर जाना कोचिंग, उसके बाद कोचिंग लाएंगे, कोचिंग 5 बजे तक पढ़ेंगे। फिर वो बताओ बच्चा शाम को कब जाएगा, कब खेलेगा, कब सूतेगा, कब क्या करेगा, खेले पिलेगा, ज़िंदगी मज़ा ख़त्म। मतलब सबसे बढ़िया देहात के लड़के हमको सबसे बढ़िया लगता, मतलब अइले बस्ता फेंकना, गईना बागिन खेलना मतलब 2 मिनट में कोनो गेम बना दिया बनना से, ठीक है। ईंटा जोड़ के ईंटा मारा खेल लिए हम सब लोग होते थे तो ईंटा फेंकते थे, पदान खेलते थे, पदान मतलब समझते हो, उल्टा मत समझना, पदान मतलब वो कैसे गिप्पी मार मार के हम सब लोग बहुत दूर देखा किलोमीटर तक पदाते लेके चले जाते थे, फिर हल्ला करते चू करते आते थे, लंगड़ी मारते हैं, ठीक है। तो ये सब मज़ा थोड़ा सा करना चाहिए। देखिए इस पे आपका मेंटल प्रेशर बहुत तगड़ा पड़ता है यदि आप कंटिन्यू पढ़ते जाएं, ठीक है, मज़े के साथ पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछे ऐसी कौन सी ड्रग है जो सीएनएस पे क्या कर देती है, यानी सीएनएस को डिप्रेस कर देती है, प्रोड्यूस करती है स्लीपिंग, हमें नींद लाती है। इसमें पहले दे रखा है हिप्नोटिक, दूसरा तुम्हारे पास क्या लिखा है एस्मोनिया दे रखा, रिलैक्सेंट देखा, स्टिमुलेट दे रखा। अभी आप पढ़ें सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स, 2 टर्मोलॉजी आती है जो सीएनएस को क्या कर डिप्रेस कर देती है और स्लीपिंग देती है, नेचुरल स्लीपिंग हमें प्रोड्यूस करती है, यानी हिप्नोटिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी 5वें नंबर का क्या हो जाएगा ये हमारे, तो हिप्नोटिक्स की जगह सेडेटिव रहता तो इसे भी आप टिक मार सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं, बीटाडीन इज, अब देखिए किसी को चोट लगता तो कहे बीटाडीन लगा दो। बीटाडीन एक तरह का एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, क्या होती है एंटीसेप्टिक, तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे आप ठीक है, एंटीसेप्टिक आप क्या कर देंगे यहाँ से फिलअप कर देंगे, एंटीसेप्टिक आप क्या कर देंगे फिलअप कर देंगे। और इस यानी वालेगा एंटीसेप्टिक में कौन सा केमिकल पाया जाता तो सुने होंगे तुम्हारे पास, क्या हो गया इसे देखे होंगे, प्रोविडेन होता है, ठीक है, प्रोवेडिन आयोडीन होता है, क्या होता है प्रोवेडिन आयोडीन होता है, जो तरह का एंटीसेप्टिक होता है जो बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकता है, साइडल नहीं करता, साइडल मतलब मार देना, ठीक है, इसके बारे में करता है। नेक्स्ट में तुमसे पूछा जिंक कार्बोनेट इज ए केमिकल फार्मूला, जिंक कार्बोनेट का तुम्हारे पास केमिकल फार्मूला है, तो यहाँ पर ZnCO3, तो इसी का नाम तुम्हें लिखना पड़ेगा, Zn मतलब जिंक हो जाएगा, CO3 मतलब क्या हो जाएगा कार्बोनेट हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे जिंक कार्बोनेट लिख दें, इतना इजी पूछा था जी। सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है, अभी आप पहले ही पढ़े थे सिल्वर नाइट्रेट यानी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, यहाँ पर लिख देंगे लिमिट टेस्ट, ठीक है, यहाँ से क्या लिख देंगे लिमिट टेस्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट टेस्ट ऑफ है क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, या किसी की
कोई जल गया, ठीक है, कोई बंदा जल गया तो उसे ट्रीटमेंट करने के लिए, घाव को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। किसी को चोट लग गई है, जल गया है, ठीक है, तो उसमें आप यानी यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सोडा वाश इज आल्सो नोन है, सोडा वाश, ठीक है, जो सोडा वाश नहीं, वॉशिंग सोडा दे रखा, वॉशिंग पाउडर निरमा सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया वॉशिंग सोडा इज आल्सो नोन है, वॉशिंग सोडा किसके नाम से जाना जाता है, तो ये देखा जाए सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट या सोडा अयस्क कहीं पर रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके बारे में फिलअप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, 10वां नंबर हमसे पूछा है, ठीक है ना, ठीक। 10वां नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, देखिए कह दिया सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरी इज सिचुएटेड, मतलब जो आपका क्या होगा, फार्माकोपिया का जो मेन सेंटर है कहाँ अपने इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ, ठीक है, यानी देखा जाए तो गाजियाबाद, सुनिएंगे तुम्हारे पास क्या होगा, गाजियाबाद, यहाँ से GHAZAIBAD, गाजियाबाद क्या होगा, सिचुएटेड है। तो इस पर क्या कर देंगे, आप फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा केमिकल फार्मूला यानी फेरस सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला, भैया फेरस मतलब क्या होगा, या फिर सल्फेट मतलब क्या होता है, SO4, यानी FOSO4 क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन, जिससे क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रल के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ से क्या बोल देते हैं, विट्रल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा व्हाट आर रोल ऑफ इंडिकेटर इन ए रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन हो रहा तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर क्या कर देता है, डिटेक्ट करता कि कोई ऑब्जेक्ट एसिड है कि बेस है। तो यहाँ पर फिलअप क्या करना पड़ेगा, सो टर्बिडिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो टर्बिडिटी, जैसे धुंधलापन दिखाता है, कलर को कलर भी लिख सकते हैं, यानी क्या दिया, इंडिकेट इन रिएक्शन, डिटेक्ट द कलर, डिटेक्ट द स्मेल, ये सब सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द कलर ऑफ KMnO4, KMnO4 मतलब क्या होता है, पोटेशियम, ठीक है, पर मैग्नेट होता है, पोटेशियम मैग्नेट देखा जाए तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटेंस, ठीक है, यहाँ से लिखते चलिए, यहाँ पर बोल दे रहे हैं इंटेंस, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटेंस पर्पल, ठीक है, इंटेंस पर्पल क्रिस्टलाइन होता है, क्या होता है, इसका कलर आप यहाँ से नोट डाउन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीटमेंट, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स किसके लिए प्रयोग की जाती है, उसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, कैंसर फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, 14 नंबर हो गया। फिर क्या 15 नंबर तो उनसे पूछा कौन सी ऐसी ड्रग्स है, ठीक है, कह दिया विच ड्रग्स कॉमनली यूज टू डिटॉक्सीफाई ऑफ द आर्गेनोफॉस्फेट, मतलब आर्गेनोफॉस्फेट एक केमिकल का नाम, उसे डिटॉक्सीफिकेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसमें क्या कर दिया जाता है, एक दवा का नाम होता है जिसे हम एट्रोपिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एट्रोपिन बोलते हैं। दूसरा दवा का नाम हो गया ठीक है, प्रालीडैक्जीन बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये सब देखा जाए डाइजापाम भी लिख सकते हैं, ये सब IV वगैरह दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है द कलर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का कलर कैसा होता है। अमोनियम क्लोराइड देखा जाए तो वाइट क्रिस्टल कलर का होता है, क्या होता है, वाइट क्रिस्टेलाइन होता है, क्या होता है, वाइट क्रिस्टेलाइन होता है, और ये सॉलिड में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया है व्हाट इज ए मीन फाउंड इन द सीवीड, सीवीड के अंदर क्या पाया जाता है, इसके बारे में बता देना है, ठीक है। तो सीवीड जितने भी खाए जाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, क्योंकि देखिए आयोडीन, सी मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पास समुद्री होती है, जो समुद्री मछलियाँ खाते हैं उससे आयोडीन की भी कमी नहीं होती है। यहाँ पर आयोडीन लिख देंगे, विटामिन लिख देंगे, मिनरल लिख देंगे, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्या पूछन, व्हाट इज द नेम गैस इन ए फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन में कौन सी गैस यूज की जाती है। तो इसके लिए गैस का नाम आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूराइल बोलते हैं, ठीक है। ये भाई ठीक है, वाई है, आर है, वाई है, ठीक है, सल्फ्यू है जी, यू हो जाएगा, RYL होगा, सल्फ्यूराइल फ्लोराइड होता है, ठीक है। यहाँ से क्या कर देंगे, फ्लोराइड होता है, जो इसका नाम यहाँ से फिलअप कर देना है इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा धतूरा की पॉइजनिंग में एंटीडॉट क्या दिया जाता है। धतूरा मान लेते कोई खा लिया ना तो उसकी तरह से एंटीडॉट क्या दिया जाता है। इसमें एक दवा का नाम आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फीसो, ठीक है, यानी स्टिगमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिगमीन बोलते हैं, जो इसमें दवा प्रयोग की जाती है।
एक और एंजाइम प्रयोग किया जाता है जिसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है, कोलिनेस्टेरेज होता है। ठीक है, यहाँ नेस्टेरेज का इसका फार्म यानी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा प्रोपेनॉल का यूज किया जाता है। जैसे मान लेते प्रोपेनॉल किसे, जैसे मान लेते किसी को सीएनएस की तगड़ी प्रॉब्लम है, ब्रेन में कोई दर्द बहुत तगड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर नस में कोई बहुत तगड़ा दर्द है तो उसमें प्रोपेनॉल प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, याद रखना ट्रीटमेंट आप, ठीक है, यहाँ से क्या लिख देंगे, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, क्या लिख देंगे, हाई ब्लड प्रेशर में प्रयोग किया जा सकता। किसी का हार्ट बीट इरेगुलर है तो उसे भी ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोपेनॉल का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से इसको कवर कर लिया। इधर हिंदी वर्जन है, आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। आप चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।